हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सूरज आपका मैथ मेंटोर उज्ज्वल एकेडमी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के नए टॉपिक पे। आज का हमारा वीडियो मैथ्स के एक टॉपिक जो कि टॉपिक है आपका रेशनल नंबर, उस पर अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक सेकेंड भी बोर नहीं लगेगा, इसका गारंटी देता हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज आप लोग क्या क्या चीजें सीखेंगे? तो ओके बच्चों, आज अपन जो सीखने वाले हैं वो टॉपिक है रेशनल नंबर। ठीक है, और क्या क्या चीजें अपन सीखने वाले हैं कि रेशनल नंबर्स को, दो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वो सीखेंगे। रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन में प्लॉट कैसे कर सकते हैं वो सीखने वाले हैं, और साथ ही साथ में रेशनल नंबर्स के कुछ प्रॉपर्टीज सीखने वाले हैं, और वो प्रॉपर्टीज कौन कौन से होंगी उसके लिए आपको सेशन के एंड तक बने रहना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि रेशनल नंबर की जरूरत क्यों पड़ी अपने को, है ना। नेचुरल नंबर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, नेचुरल नंबर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। एक मिनट, सॉरी। हाँ ओके, तो नेचुरल नंबर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। काउंटिंग जब आप 1 से शुरू करते हैं, जब भी आप गिनती 1 से शुरू कर दो, नेचुरल नंबर है भाई वो, है ना। 1 2 3 और ऐसे अपन इंफिनिटी तक, जहां तक आप गिन सको, जहां तक आप काउंटिंग कर सको, समझ लो सभी नेचुरल नंबर अगर आपने काउंटिंग 1 से शुरू की है। ठीक है, फिर एक महारथिया है, उनको लगा कि भाई जीरो की जरूरत है ना। 1 से जब अपना काम नहीं बन रहा था तो उनको जीरो की भी जरूरत महसूस हुई, उन्होंने बोला कि भाई जीरो भी आएगा। तो जब काउंटिंग आपने जीरो से शुरू कर दी, 0 1 2 3 डैश 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 टिल इंफिनिटी, राइट, तो ये नंबर्स हमारे होल नंबर्स हो गए। अब एक और महाशय है, उनका सोच था कि भाई जीरो से पहले भी तो कोई नंबर आता होगा, तो जीरो से पहले क्या नंबर आएगा, कौन सा नंबर आएगा, तो वो सभी अपने को कैसे पता चला। तो एक महारथी है, उनका कहना था कि राइट साइड में अगर जीरो के बाद 1 2 3 आ रहा है तो लेफ्ट साइड में उसके क्या आएगा, तो -1 -2 -3 अप टू डैश डैश अप टू डैश डैश माइनस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी। ओके, और इधर आपका जीरो के बाद 1 2 3 टिल इंफिनिटी। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को क्या बोला गया, इंटीजर्स बोला गया। ठीक है, ऐसे नंबर्स को क्या बोला गया, इंटीजर्स बोला गया। ठीक है, अब ये इंटीजर का भी आपको रोल पता होना चाहिए कि इंटीजर का अपन क्यों पढ़े, इंटीजर की जरूरत क्या पड़ा। तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि जैसे कि टेम्परेचर, अगर मैं आपको बोलता हूं कि अभी टेम्परेचर 4 डिग्री है, अभी टेम्परेचर 4 डिग्री है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टेम्परेचर अगर 10 डिग्री कम हो जाए अगर टेम्परेचर 10 डिग्री कम हो जाए तो कितना टेम्परेचर होगा। तो ऐसे केस में आपका पहले टेम्परेचर 4 डिग्री था और 10 डिग्री आपका कम हो गया, दैट मींस करंटली आपका 6 डिग्री टेम्परेचर शो होगा। और यहां पे ये जो -6 है, ये क्या है, ये एक इंटीजर है। समझ में आ रहा है। उसी तरह से जब रेशनल नंबर का कैसे डिस्कवरी हुआ, तो चलो आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। आई होप आप लोगों को अभी तक मजा आ रहा होगा। मजा आ रहा हो तो कमेंट में जरूर लाइक करें, कमेंट करें, लाइक करें। चलो आ जाते हैं अपन अब रेशनल नंबर पे। तो अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक पिज्जा है, ठीक है, या एक सर्कल है, मैंने उसकी इस पार्ट को मैंने शेड कर दिया, ठीक है, इक्वली डिवाइड किया मैंने इस सर्कल को, और मैंने इस पार्ट को जो है क्या बोलते हैं, शेड किया। तो मुझे ये बता दो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या इसकी वैल्यू 1 होगी, क्या इसकी वैल्यू 2 होगी, क्या इसकी वैल्यू -1 होगी, क्या इसकी वैल्यू -3 होगी, क्या इसकी वैल्यू 0 होगी? ऑब्वियसली नहीं। तो यहां पे ना तो नेचुरल नंबर किसी काम के आएंगे, ना आपके होल नंबर, ना ही इंटीजर। ऐसे केस में यहां पास टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 2 है, जिसमें से एक पार्ट को शेड किया गया है। तो ये जो आप रूप देख रहे हैं p बाई क्यू, जो आज तक आप लोग सुनते आए हैं कि अ नंबर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, तो ये रहा p बाई क्यू, और आपका q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। p बाई क्यू जो कि 1/2 है, और q जो है वो हमारा इक्वल के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को अपन क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स को अपन क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। एक बार और मैं आप लोगों के लिए फिर दोहराता हूं सब चीजें। चलिए, तो कोई भी नंबर जिसको एनी नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और q हमारा, और नहीं एंड q हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए।
ठीक है, तो ऐसे सभी नंबर्स को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स बोला जाता है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, सो नेचुरल नंबर वगैरह, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स, ये सभी मैंने आप लोग को बता दिया। एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देता हूं फिर से। नेचुरल नंबर्स क्या होता है, 1 से शुरू होने वाला, 2 3 डैश डैश टिल इंफिनिटी। होल नंबर क्या होता है, 0 से शुरू होने वाला। ठीक है, इसको एक सर्कुलर फॉर्म में आपको समझाता हूं। इसमें आपके 1 2 3 डैश डैश इंफिनिटी। ठीक है, एक महाशय है, उन्होंने बोला कि भाई 0 भी ले लो। ये क्या हुआ, ओके, तो यहां पे फिर आप 0 ले लो। ठीक है, तो ये आपका नेचुरल नंबर हो गया, 0 इंक्लूड हो गया तो होल नंबर हो गया, -1 इंक्लूड कर दो, है ना, तो ये आपका इंटीजर हो गया। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के सर्कल्स बनते जाते हैं। ठीक है, क्यों, अच्छा, ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सभी हो गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है, चलो आ जाओ। सबसे पहला कि देखो, 1 हो, 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे -1 हो, चाहे -2 हो, चाहे -3 हो। ठीक है, ये नेचुरल नंबर्स हो गए, ये इंटीजर्स हो गए आपके, और 0 है ना, होल नंबर। तो मेरे को ये बता दो, क्या ये रेशनल नंबर्स है या नहीं, क्या ये रेशनल नंबर्स है कि नहीं। तो रेशनल नंबर्स का डेफिनेशन क्या दिया गया था, कि ऐसे नंबर्स जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, क्या हमारा 2p बाई क्यू के फॉर्म में है, अभी नहीं है, बट क्या मैं इसको 2/1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, 2/1 और 2 क्या है, दोनों सेम है, p बाई क्यू के फॉर्म में अपन इस नंबर को रिप्रेजेंट कर पा रहे, तो ये नंबर क्या हो गया हमारा, नंबर क्या हो गया हमारा, रेशनल नंबर। समझ में आ रहा है। उसी तरह से -1/1 ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हमारा क्या बात कर रहा है कि होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। तो अगर अपन होल नंबर की बात करें तो हमको पता है कि होल नंबर शुरू कहां से होता है, 0 से, है ना। होल नंबर हमारा शुरू कहां से होता है, 0 से, 0 1 2 3, है ना, ऐसे टिल इंफिनिटी। तो ये सभी के सभी जो होल नंबर है, एवरी होल नंबर, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ऑब्वियसली दिस वन इज ट्रू। ठीक है, हमारा सारा का सारा होल नंबर जो है वो एक रेशनल नंबर होता है। समझ में आ गया आप सभी को, आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, ये अभी मैंने बताया। ठीक है, तो ये एकदम ट्रू है। नेक्स्ट वाला आप लोगों के लिए है, क्या एवरी रेशनल नंबर इंटीजर होगा, ये सोचने वाली बात है, यहां पे ऐसा नहीं है, सोचना हाँ मत कह देना। एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर बोल रहा है। इंटीजर आप लोगों को पता है, इंटीजर आप लोगों को पता है कि सेंटर में 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर -1, -2, -3। तो ये जितने भी आपको इंटीजर दिख रहे हैं ये तो रेशनल नंबर है, लेकिन अगर इनके बीच में कुछ लिख दूं जैसे 0.5, 0.5 क्या रेशनल नंबर है, क्या 0.5 रेशनल नंबर है, बिल्कुल है मेरे दोस्तों। क्यों है, क्योंकि ये 5/10 लिखा जा सकता है, p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और यही तो बोला जा रहा है तब से, यही तो बोला जा रहा है कि p बाई क्यू का फॉर्म, p बाई क्यू का फॉर्म और q हमारा इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो हाँ भाई, मैं इस नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूं, तो ये एक मेरा रेशनल नंबर है, लेकिन क्या ये इंटीजर है, क्या ये इंटीजर है, बिल्कुल भी नहीं। ये इंटीजर बिल्कुल नहीं है, ये इंटीजर बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ रहा आप लोगों को, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, तो यहां तक सब चीजें क्लियर है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, तो आप लोगों ने बेसिक एडिशन फ्रैक्शंस के पढ़े हुए हैं कि फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं, फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये सभी बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। फिर भी एक बार एक अपन एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं, जैसे 2/3 और 4/3, ऐसे फ्रैक्शंस को अपन बोलते क्या है, सबसे पहले तो ये फ्रैक्शंस कहलाते हैं लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन सबसे इजी होता है, लाइक फ्रैक्शन का एडिशन सबसे इजी, कोई माथापच्ची नहीं, सीधा आपको डिनोमिनेटर लिखना है। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका सेम है, डिनोमिनेटर आपका सेम है, आपको बस न्यूमरेटर ऐड करना है। 2 + 4 आपको क्या मिल जाएगा, 6/3, और इसको अगर और सिंप्लीफाई कर दे तो ये हमारा आंसर हो गया 2। तो आपका ये हो गया एडिशन का। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तब कैसे, तो उस केस में आपको एलसीएम मेथड यूज कर लेना है, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी एक एलसीएम का होता है, वो भी आप यूज कर सकते हो। मैं दोनों बता दूंगा।
ठीक है, चलो पहले अपन चलते हैं एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम हमेशा किसका निकाला जाता है? एलसीएम हमेशा फ्रैक्शन में, याद रखना, डिनोमिनेटर पार्ट का निकाला जाता है। कुछ बच्चे न्यूमरेटर का निकाल के सॉल्व करने बैठ जाते हैं, नहीं, एलसीएम आपको हमेशा डिनोमिनेटर पार्ट का निकालना है फ्रैक्शन का, रेशनल नंबर का, ताकि आप डिनोमिनेटर सेम कर दो जिससे न्यूमरेटर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, तो अगर अपने को इसको ऐड करना है तो अभी तो डिनोमिनेटर अलग अलग है, एक में 3 एक में 2 है, तो एलसीएम अपन निकालते हैं 3 का और 2 का। ठीक है, तो 2 1 2 देन 3 1 3, तो एलसीएम हमारा कितना आ रहा है? 2 into 3 दैट इज 6। अब आपको क्या करना है, जितना आपका एलसीएम आया है उतना ही आपको डिनोमिनेटर को बनाना है। एलसीएम लेने का मोटिव क्या है? डिनोमिनेटर सेम करना है। तो आप डिनोमिनेटर अगर सेम करोगे तो यहां पे आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसमें 2। अब अगर आप नीचे कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको ऊपर भी सेम काम करना होगा, तभी वो एक्सप्रेशन बैलेंस रहेगा। तो 3 into 2 और यहाँ पे भी into 2 कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे 2 into 3 करोगे, यहाँ पे into 3 करोगे। अब आप अगर देखोगे तो ये 4/6 हो गया और ये जो है क्या बोलते हैं 9/6 हो गया। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो क्या आएगा? 9 + 4 13 एंड यहाँ पे आपका 6। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं 6 + 6 भी कर देते हैं। ये सब गलतियां नहीं करना है। ठीक है, ये गलतियां करने लायक नहीं होती है, इस गलती को नहीं करना है। आपको हमेशा याद रखना है, जब भी डिनोमिनेटर सेम होगा आपके न्यूमरेटर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। डिनोमिनेटर्स कभी भी आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, पॉइंट नोट करके रख लिया जाए। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया एडिशन, जो कि अपन रेशनल नंबर्स का देख लिया है। सब्ट्रैक्शन भी सेम उसी तरह से होगा जैसे एडिशन हुआ है। एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर सेम करना है और फ्रैक्शंस को फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है, खत्म कहानी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन आपको खुद करना है, कमेंट में आप सॉल्व करके मेरे को एक क्वेश्चन दीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन चलो आ जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन आ जाते हैं। रेशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन, जैसे 2/3 इंटू 4/5, 2/3 इंटू 4/5। एक चीज और आप लोग को मैं बताना चाहता हूं, रेशनल नंबर में कभी भी जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट या फिर कंपेयर कर रहे हैं, कोई भी रेशनल नंबर और कोई भी फ्रैक्शनल नंबर, जब आप ऐड कर रहे हो, जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और जब आप कंपेयर कर रहे हो, हमेशा याद रखना वहां पे एलसीएम लेना है। वहां पे ही आपको एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम करना है, उसके बाद जो काम बोला है वो करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे अपने को बस मल्टीप्लाई करना है, तो कुछ वहां से डिनोमिनेटर यहाँ पे एलसीएम लेने बैठ जाते हैं, नहीं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कोई एलसीएम यूज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको नॉर्मली न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करो, एंड ठीक है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। और भी क्या, अल्टरनेट वाइज में अगर कुछ डिवीजन हो रहा है, डिवीजन इन द सेंस कॉमन फैक्टर अगर निकल रहा है ऊपर से भी नीचे से भी, आप उसको काट सकते हो। हालांकि यहाँ पे भी कोई भी कॉमन फैक्टर ऐसा नहीं है जो एक दूसरे को काटे। ठीक है, तो अपन सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा अपन मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 4 = 8 एंड 3 × 5 = 15। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन हमारा रेशनल नंबर का। ठीक है, साथ ही में अपन डिवीजन भी देख लेते हैं यहीं पे, 2/3 डिवाइडेड बाय 4/5। चलो 2/3 डिवाइडेड बाय 4/5, तो कैसे करेंगे? सिंपल है, 2/3 डिवाइड विल बी चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन और सामने वाला रेसिप्रोकल। डिवीजन भी आप करते हो तो क्या हो जाता है, डिवीजन को क्या कर देगा? रेसिप्रोकल कर देगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5/4। अब देखो 2 × 5 10 हो गया और 3 × 4 12 हो गया। समझ में आया? आई होप रेशनल नंबर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। पॉइंट जो नोट करने को बताया गया उस चीज को हमेशा ध्यान रखना है, कहीं कोई गलती आपसे नहीं होनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा पानी पी लेते हैं, प्यास लग रहा है। ओके, चलिए, तो पानी पीना होना सब हो गया, आप आई गेस आप लोगों ने भी पी लिया होगा। चलिए अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर या फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सो बेसिकली इक्वी का मतलब क्या होता है? इक्वी मतलब इक्वल, है ना, सिंपल। इक्वल, इक्वल वैल्यू मतलब जहां पे फ्रैक्शनल वैल्यू जो है सेम हो। ठीक है, मतलब वैल्यू आपकी सेम हो। फॉर एन एग्जांपल, इसकी वैल्यू मेरे को बता दो कितनी होगी, इसकी वैल्यू मेरे को बता दो कितनी होगी, 1/2 होगी, है ना। आपके घर में पिज्जा उज्जा खाते हैं, ये सब नहीं खाना चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए, कभी कभार चलता है। ठीक है तो आपने पिज्जा खाया होगा, तो भाई एक आदमी बोलता है, हाँ मामा, क्या बोलते हैं, हाफ पीस खाया मैंने। हाफ पीस मींस मतलब क्या, उसने 1/2 खाया। ठीक है भाई, समझ में आता है। एक दूसरा आदमी क्या बोलता है, भाई मैंने तेरे से ज्यादा पीस खाया है। वो बोलता है मैंने तेरे से ज्यादा पीस खाया है। क्या बोलता है
कि भाई मैंने 2 पीस खाया, ठीक है, मैंने 2 पीस खाया, तो 2 पीस जो उसने खाया है वो 4 पीस में से खाया, राइट, है ना। अगर आप देखोगे ये बेसिकली इसके 4 पीसेस हैं, जिसमें से 2 पीसेस उसने खा लिए हैं, और वो कह रहा है कि मैंने 3 से अधिक पीस खाया है, ठीक है, देखते जाओ देखते जाओ, ठीक है। तीसरा आदमी आता है, अरे भाई तुम लोग क्या बात कर रहे हो, हैं, तू तो 1 पीस खाया है, तू तो 2 पीस खाया है। तीसरा वाला बोलता है 1 2 3 4, मैं तो 4 पीस खाया हूं भाई, 4 पीस खाया हूं, लेकिन कितना में से, कितने पीस में से, 8 पीस में से, राइट, है ना। अगर आप देखोगे तो इसके कितने पीसेस हुए होंगे, इसमें अगर आप देखोगे तो इधर से 1 2 3 4, तो टोटल कितने पीसेस है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो टोटल 8 पीस में से, टोटल 8 पीस में से उसने सिर्फ 4 पीस खाया है, ठीक है। और ये वाला आदमी टोटल 4 पीस में से 2 पीस खाया है, और ये वाला आदमी सिर्फ 2 पीस में से 1 पीस खाया है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन ज्यादा खाया है? अगर आपको लगता है इसने, तो आप गलत हैं, इसने, तो भी आप गलत हैं, इसने, तो भी आप गलत हैं, क्योंकि तीनों ने ही बराबर खाया है। अगर आप इसका वैल्यू देखोगे तो ये 1/2 है, इसको और रिड्यूस करोगे तो ये भी 1/2 है, हाफ पीस इसने भी खाया भाई, अगर देखोगे तो हाफ पीस इसने भी खाया है ना। अगर इसने ये पीसेस खाए हैं तो इसने भी कितना पीस खाया, एक्चुअली में हाफ पीस ही खाया है, तो इसने भी हाफ पीस खाया है, इसने भी हाफ पीस खाया है, तो तीनों ने ही हाफ ही पीस खाया पिज्जे का। तो अपन ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। ये एक एक रूप है 1/2 जैसे है, इसको हम लोग 2/4 भी लिख सकते हैं, 3/6 भी लिख सकते हैं, है ना, और भी बहुत सारे। ये सभी जितने फ्रैक्शंस आपको दिख रहे हैं, ऐसे फ्रैक्शंस जिनका वैल्यू सेम होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आई होप आप लोगों को समझ में ये चीजें आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अपने को अब 2 रेशनल नंबर के बीच में 10 रेशनल नंबर इंसर्ट करना है, हाँ 10। उससे पहले मैं आप पे आता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं 2 और 3 के बीच में कितने रेशनल नंबर है, बच्चा बच्चा बता लेगा इस क्लास का, सर बोलेगा सर क्या बात कर रहे हैं, ये तो आपको ही पता होना चाहिए, सर 3 और 4, एकदम सही बात, फालतू क्वेश्चन पूछा मैंने, वेरी गुड। अब मैं आपसे पूछता हूं 2 और 3 के बीच में रेशनल नंबर कितने हैं, है ना, या कोई रेशनल नंबर मेरे को 2 और 3 के बीच का बता दो, अब बताओ, सोचना पड़ा, है ना, बहुत इजी है, कुछ नहीं अगर आपको सपोज दैट इनके बीच 5 रेशनल नंबर इंसर्ट करना है, कितना, 5 रेशनल नंबर इंसर्ट करना है आपको इन दोनों नंबर के बीच, कुछ नहीं करना है, आप जो है क्या बोलते हैं 5 मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे 6 मल्टीप्लाई कर लो, 6, इसमें भी 6 मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो गया 12/6, और ये कितना हो गया 18/6, ठीक है। अब इनके बीच क्या क्या नंबर आ जाएगा, 13/6, 14/6, 15/6, 16/6, है ना, और 17/6। तो अगर आप काउंट करोगे तो आप देख सकते हो 5 रेशनल नंबर्स इनके बीच इंसर्ट हो गए। इस तरह से आप किसी भी 2 रेशनल नंबर्स के बीच जितना चाहे उतने रेशनल नंबर्स इंसर्ट कर सकते हो, बहुत इजी है, ठीक है। अब जैसे हमको इन्हीं का करना है, यहां पे तो डिनोमिनेटर सेम था, यहां पे तो डिनोमिनेटर सेम था आपका, ठीक है और भी इसके तरीके हैं इसको रेशनल नंबर इंसर्ट करने का। दूसरा तरीका क्या है, जैसे 2 और 3 है, तो आप इन दोनों को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, मतलब बेसिकली उनका एवरेज, तो क्या आ जाएगा 5/2, तो 5/2 की जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 2.5। अगर आप देखोगे 2 और 3 के बीच में 2.5 आता है कि नहीं आता है, तो ये एक रेशनल नंबर इंसर्ट करना हुआ। उस तरह से अगेन आप इनका एवरेज ले लो, इनके बीच का रेशनल नंबर आ जाएगा, आप इनका एवरेज ले लो, इनके बीच में रेशनल नंबर आ जाएगा, तो इस तरह से आपके पास 2 और रेशनल नंबर आ गए। तो इस तरह से भी आप जो है क्या बोलते हैं 2 रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं, 3/4 एंड 5/6, जब डिनोमिनेटर अलग अलग हो, 3/4 एंड 5/6, जब आपका डिनोमिनेटर अलग अलग हो और उसके बीच में आपको रेशनल नंबर इंसर्ट करना हो, सबसे पहला रूल क्या है, डिनोमिनेटर सेम करिए साहब, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम करिए। तो चलिए डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या है भाई अपने पास, एलसीएम है, तो 2 2 देन 3 देन 2 1 देन 3 देन 3 1, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा 2 इंटू 3, जो कि क्या हो गया आपका 12, ठीक है, तो एलसीएम 12 आ गया। अब अपने को क्या करना है, एलसीएम लेने के बाद हमेशा डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर करना होता है, तो डिनोमिनेटर हमारा 4 है, भाई मल्टीप्लाई कर दो 3, बन गया डिनोमिनेटर 12। बट मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको क्या सिखाया कि हमेशा जब भी आप कोई काम
डिनोमिनेटर पार्ट में करते हो तो वही सेम काम आपको न्यूमरेटर पार्ट में भी करना है। तो डिनोमिनेटर में अगर आप 3 मल्टीप्लाई करते हो, ऊपर भी आप जब 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 9/12 हो जाएगा। इधर 5/6 है और इसके डिनोमिनेटर में भी क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को भी 12 बनाना है, तो मल्टीप्लाइड बाय 2, जो काम नीचे वही काम ऊपर, तो आपके पास आ गया 10/12। ठीक है, अब आपके पास आ गया है 9/12 और 10/12। तो कितने रेशनल नंबर्स अपने को इंसर्ट करने थे, कितने रेशनल नंबर अपने को इंसर्ट करने थे? 10 रेशनल नंबर इंसर्ट करना है, 10 रेशनल नंबर इंसर्ट करना है। अरे बाप रे भाई, 9/12 और 10/12 के बाद तो इन तो कुछ भी इंसर्ट नहीं हो सकता। हो सकता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ाया ही इसीलिए गया है। अगर मैं इसमें एक जीरो ऐड कर दूं इधर और इधर, एक जीरो ऐड करना मतलब क्या, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से अपन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, इधर भी 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। अब आपके पास एक बड़ी रेंज आ गई, मल्टीप्लाई किया गया किस लिए, ताकि रेंज बड़ी कर सके और उससे अपन जो है क्या बोलते हैं रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सके। अब 10 रेशनल नंबर आई होप आप आसानी से, बहुत आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे। जैसे 91/120 है ना, 92/120 है ना, 93/120, इस तरह से जो है क्या बोलते हैं आप 10 रेशनल नंबर्स इन दोनों के बीच फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, और अगर मान लो 10 नहीं हो रहा है, 20 फाइंड आउट करना है, एक और जीरो बढ़ा लो भाई, क्या दिक्कत है, एक और जीरो बढ़ा लो, रेंज और अपनी बड़ी कर लो, कोई भी उसके बीच के नंबर से लिख दो फिर, है ना। तो इस तरह से जो है क्या बोलते हैं आप कोई भी रेशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, कितने भी, दो रेशनल नंबर्स के बीच में। आई होप आप लोग को ये सभी चीजें क्लियर हो रही हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, एग्जांपल शो। ये सभी चीजें बता दिया गया। ठीक है, कि किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं ना। 2/7 5/4 सेम, एलसीएम लीजिए, डिनोमिनेटर सेम करिए, एलसीएम आपका 28 आ जाएगा। एलसीएम आपका 28 हो गया तो ये आपका कितना हो जाएगा 4, ये 8/28 हो गया, ये आपका हो जाएगा 35/28। अब आप इसके बीच में कितने रेशनल नंबर बोला हुआ, दो रेशनल नंबर, तो दो तो कोई भी लिख दोगे भाई, दो तो कोई भी लिख दोगे, 9/28 हो गया, 10/28 हो गया, खत्म। दो रेशनल नंबर्स के बीच रेशनल नंबर इंसर्ट हो गया। समझ में आ रहा है, क्लियर है, बहुत इजी। 2 और 3 अभी बताया मैंने, सीधा आप इनको ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2 कर लो, या फिर दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आपके पास एक बड़ी रेंज आ गई, तो 21/10 है ना, 22/10, ये भी जो है क्या बोलते हैं इनके बीच का रेशनल नंबर्स इंसर्ट हो गया। इस तरह से आप रेशनल नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से बनाइएगा, बल्कि जितने क्वेश्चंस बताए गए हैं उनको रिवाइंड करिए, वापस देखिए, उन क्वेश्चंस को अपने से अटेम्प्ट करिए, जहां पे जो भी डाउट आ रहा है आप प्लीज उस क्वेश्चन को मार्क करके कमेंट करिए, उसका रिप्लाई आपको तुरंत मिलेगा। थैंक यू, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं अपन नंबर लाइन पे। ठीक है, तो नंबर लाइन आज जैसा कि आप सभी जानते हैं एक लाइन जिसमें नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये लाइन बहुत जरूरी है। ठीक है, पूरा जो रियल नंबर है, जो कि आप देखते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इररेशनल नंबर, ठीक है, ये सभी नंबर एक नंबर कहलाता है रियल नंबर, ये उसी के पार्ट्स हैं, ये रियल नंबर्स के ही सब पार्ट्स हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर भी एक रियल नंबर है, होल नंबर भी, रेशनल, इंटीजर, सभी डेसिमल नंबर, सभी जो है रियल नंबर है। और रियल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब जिसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। जैसे जैसे अगर ये सपोज दैट 0 है, तो सबको पता है कि 0 के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स शुरू हो जाते हैं, +1 है ना, 2 3 4 5, 0 के लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर्स, -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो ये हमारे इंटीजर्स हो गए। अब अगर कोई डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट करना है, जैसे इसके बीच में आ जाएगा 0.5 है ना, इररेशनल नंबर अपने को रिप्रेजेंट करना है √2, √2 की वैल्यू जो है क्या बोलते हैं 1.4 समथिंग कुछ होती है, वो भी आपका 1 और 2 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो अपन ये सब सीखेंगे कि कैसे हम लोग √2 वगैरह को भी, जो कि इररेशनल नंबर्स होते हैं, उनको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपके हायर क्लासेस में, इसको अभी के लिए डिस्कस नहीं करते हैं। अभी बस आप ये जान जाओ कि नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसमें नंबर्स को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनकी वैल्यू एग्जिस्ट होती है, और ऐसे सभी नंबर्स को रियल नंबर बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन सीखने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर और नंबर लाइन। ओके, चलो एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज दैट 3/4। ठीक है, सबसे पहले जब भी कभी आप रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करो, तो पहले तो रेशनल नंबर है कैसा, वो फ्रैक्शन नंबर है कैसा, वो पता कर लो। तो ये किस टाइप का फ्रैक्शन नंबर है, ये आपका कहलाता है प्रॉपर फ्रैक्शन, ये आपका कहलाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। और आप लोग को ये चीज पता होना चाहिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू है, वो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो हमेशा लेस देन 1 होती है, हमेशा लेस देन 1 होती है। जब आप 3/4 को डिवाइड करने जाओगे
तो वो शुरू ही जीरो से शुरू होगा, 0 पॉइंट समथिंग या पॉइंट से शुरू होगा। तो पॉइंट से शुरू होने का मतलब क्या हुआ, 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा। तो हमेशा जो प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी। आप कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन उठा के देख लो, कोई भी आप उठा के देख लो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अपने को जो है 3/4 को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन में। तो नंबर लाइन का जैसा आपको पता है कि एक ओरिजिन होगा, 0 होगा उसमें, 0 के राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 के लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर्स। तो चूंकि हमारा पूरा रेशनल नंबर ही पॉजिटिव है, तो अपने को नेगेटिव पार्ट सोचने की जरूरत है नहीं, और वैसे भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, ऑलवेज भी पॉजिटिव। चलो, तो यहाँ पे अगर मैं 0 मार्क करता हूँ तो ये मेरा 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9, ठीक है। चलो, तो अब अगर मान लो, अच्छा ठीक है, मेरे को ये बता दो -3/-4, सर इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल भाई, ये भी पॉजिटिव है, माइनस माइनस पॉजिटिव, सोचना ही क्या है, ठीक है। चलो, तो 3/4 को रिप्रेजेंट करना है, जिसमें से 4 पार्ट डिवाइड करना है अपने को। तो मेरे को ये बताओ, अगर एक लाइन है, उसको अगर मेरे को 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो कितने लाइन से मेरे को उसको इंटरसेक्ट कराना होगा, कितने लाइन से मेरे को उसको डिवाइड करना होगा? तो भाई सिंपल चीज है, अगर मैं एक लाइन से डिवाइड करता हूं तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, एक और लाइन से डिवाइड करूं तो 1 2 3 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अपने को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 4। तो 4 पार्ट में डिवाइड करना है तो 3 लाइन। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे को एक लाइन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 3 लाइन से मेरे को उसको इंटरसेक्ट कराना होगा, ठीक है। तो वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से लर्निंग क्या है? लर्निंग यही है कि डिनोमिनेटर पार्ट में जो भी दिया रहेगा, डिनोमिनेटर पार्ट में जो भी दिया होगा, चाहे वो 20 हो, चाहे वो 15 हो, चाहे वो 18 हो, चाहे कुछ भी हो, उससे ठीक एक कम आपको उतने नंबर ऑफ लाइन से उस पूरे नंबर लाइन को डिवाइड कर देना, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो, ठीक है। तो अब यहाँ पे मान लो कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 4 पार्ट्स में। तो 1 2 3, ये हो गया 4 पार्ट्स में डिवाइड। उधर से भी 1 2 3, ये भी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब अपने को 3 पार्ट्स 3/4 रिप्रेजेंट करना है, राइट। 4 पार्ट में से 3/4 पार्ट अपने को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, टोटल पार्ट। सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 1/4, सॉरी, 4 पार्ट्स में अपन डिवाइड किए 1/4। इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/4, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/4। तो ये रहा हमारा आंसर 3/4 जो अपने को रिप्रेजेंट करना था, ठीक है। ये हमारा आंसर हुआ 3/4 जिसको अपने को रिप्रेजेंट करना था, ठीक है। चलो उसी तरह से सपोज दैट अगला तुमको अगर मैं नंबर दे दूं, अगर मैं तुमको नंबर दे दूं 15/, सिखाए थे प्रॉपर फ्रैक्शन में, दे देते हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सिखाता हूं, देखो 15/4 मतलब क्या हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और अपने को ये पता है, अपने को ये पता होना चाहिए कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, हमेशा उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। ग्रेटर देन 1 कब होगी? वो तभी होगी जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। मानता है? बिल्कुल, है ना। न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तभी जो है ये वैल्यू 1 से बढ़ी आएगी। न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा हुआ तो सर अभी तो आपने बताया प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो, उसकी वैल्यू 1 से छोटी होती है, ठीक है। चलो, तो अगर अपने को इस तरह के नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है कैसे करेंगे? इस नंबर को अगर अपने को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? थोड़ा सा लैग हो रहा है, 1 मिनट। अब ठीक है। चलो, सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम लोग मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी चीज आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट सिर्फ हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही कर सकते हैं। तो इसको अगर हम मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये कितना हो जाएगा? 3/4। अब मेरे को ये बताओ, मिक्स फ्रैक्शन या मिक्स रेशनल नंबर कितने कौन कौन से पार्ट्स कंप्राइज करता है? तो इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? एक आपका होल पार्ट, और जो बचा है दूसरा ये होता है आपका प्रॉपर, ठीक है। मिक्स नंबर होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो होल नंबर मतलब क्या? यहां तक तो कुछ देखना ही नहीं है, 3 पार्ट 13/3, है ना। अब उसके बाद क्या बोला? 3/4। 3/4 मतलब क्या? ये आपका 1/4, ये आपका 2/4, ये 3/4। ये आपका बेसिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया 3 इंटू 3/4। समझ में? आई होप आप लोग सीख गए होंगे कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देता हूं आप लोगों के लिए, 4 1/2 प्लस 3 2/6, इसको आप लोगों को नंबर लाइन सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है। ये मेरी तरफ से क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
अब जैसा कि बात हुई थी प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर भी आप लोग सीखेंगे, है ना। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर का क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी सबसे पहला प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब क्या? मतलब ये कि अगर आप a प्लस बी करो, जहां पे ये डबल ए नहीं होगा, डबल बी नहीं होगा, कोई भी दो रेशनल नंबर, कोई भी दो ए एंड बी, कोई भी दो रेशनल नंबर, जब आप उनको ऐड करोगे तो हमेशा आपको रेशनल नंबर मिलेगा। नहीं मानते? नहीं मानते? चलो दिखाता हूं। जैसे एक रेशनल नंबर ले लिया मैंने 1/2, एक रेशनल नंबर ले लिया मैंने -6/2। लो भाई, सर बोलोगे आप हमेशा प्लस प्लस खेलते हो, तो माइनस के साथ भी खेलो, आ जाओ भाई। चलो a प्लस बी करते हैं, a प्लस बी 1/2 प्लस -6/2। जब ब्रैकेट ओपन होगा 1/2 -6/2, आंसर आ गया -5/2, राइट। आंसर आ गया आपका -5/2। क्या -5/2 रेशनल नहीं है? देख लीजिए, आपके सामने ही है, रेशनल है। तो जब भी कभी आप रेशनल नंबर ऐड करो चाहे सेपरेट करो, हमेशा आपको क्या मिलेगा? रेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई में भी जब आप मल्टीप्लीकेशन में जब आप जाओगे, जैसे 2/3 मल्टीप्लाई -6/3, ठीक है या 4/5 मल्टीप्लाई 3/8, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करो, सिखाया जा चुका है। 3 से कट जा रहा है, 3 से भी कट गया, आएगा आंसर -2, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व कर लो, 4 3 12 हो गया, 5 8 40 हो गया। चाहे यहाँ पे भी ऐसे कट करके सिंपलीफाई करके सॉल्व कर सकते थे। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या? इजीएस्ट टू, उसका लोएस्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये हो गया आपका, कितना आ रहा है? कितना हो गया? 3/10, ठीक है। तो देख सकते हो आप, जब भी आप रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, कोई भी दो रेशनल नंबर आप ले रहे हो, चाहे आप उसको ऐड कर रहे हो, चाहे आप उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, चाहे आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, हमेशा आपको क्या मिल रहा है? एक रेशनल नंबर ही मिल रहा है, ठीक है। और हमेशा मिलेगा भी, ठीक है। इसको गलत प्रूफ करके दिखा दो, मान जाऊंगा। चलो अगला आ जाते हैं, लास्ट आइडेंटिटी, लास्ट प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी का। इसका क्या कहता है? वो क्या कह रहा है? वो उसका कहना है कि अगर दो रेशनल नंबर है और अगर आप a डिवाइडेड बाई b करते हो, तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार आपको रेशनल नंबर ही मिलेगा। कंडीशन भी है कि b 0 नहीं ले सकते। ये तो शुरुआत में ही बताया गया था रेशनल नंबर के जो पढ़ाए थे, कि आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। अगर आप a डिवाइडेड बाई b कर रहे हो, तो b आपका क्या हुआ? डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर अपन 0 कभी नहीं ले सकते, अनडिफाइंड फॉर्म है वो। क्यों है ये भी अगर जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर, ठीक है, वो भी बताएंगे। चलो अभी के लिए a डिवाइडेड b, चलो एग्जांपल ले लेते हैं। 4 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ गया? 4/2, जो कि 2 हो गया। सर आपने तो बोला कि a डिवाइडेड बाई b इज नॉट ऑलवेज अ रेशनल नंबर। तो हाँ, तो ऑलवेज, तो सर यहाँ तो रेशनल नंबर आ रहा है, 2 तो रेशनल नंबर है। बात तो सही बोल रहे हो, बात तो एकदम सही बोल रहे हो, है ना। बट अगर मैं इसको थोड़ा चेंज मारूं, चेंज कैसे मारूं? 0 डिवाइडेड बाई 2, चलो ये क्या आएगा? ये भी 0 आएगा, है ना। तो ये भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो कौन से पॉइंट पे ये इनवैलिड हो रहा है? a divided by b is not always a rational number if b equals to 0 not defined, या only and only in one condition, अगर b equals to 0 डिफाइन नहीं किया गया है, तब जो है क्या बोलते हैं, उस केस में हमेशा 0 नहीं आएगा। बट अगर b डिफाइंड है कि वो 0 नहीं है, तब उस केस में हमेशा आपके पास रेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। आप जो है क्या बोलते हैं, a डिवाइडेड बाय b, आप कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, 3/2 ले लो, डिवाइडेड बाय 2/3 ले लो, तो क्या आ गया? ये 3/2 मल्टीप्लाई 3/2, बेसिकली हो गया क्या? 9/4। तो हाँ भाई, तो जब तक अगर आपका b डिफाइन कर दिया गया है कि b जो है नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, b जो है नॉट इक्वल टू 0 है, तभी इस केस में a डिवाइडेड बाय b जो है वो हमेशा आपको एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। a डिवाइडेड बाय b जो है वो हमेशा आपको एक रेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। आप कुछ भी एग्जांपल लेकर के रख के देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कुछ है, बस जगह बदल देना, ऑपरेशन वही रखना, और रिजल्ट क्या सेम आता है, बस यही देखना। जैसे कि सबसे पहला प्रॉपर्टी a प्लस b पे आ जाओ, सिंपल है भाई, 1 + 2 2 + 1, क्या किए? a यहाँ था, b यहाँ पे था, b यहाँ पे आ गया, a यहाँ पे आ गया, सिर्फ पोजीशन इंटरचेंज किया गया, क्या आउटकम चेंज हुआ? नहीं। इसी को कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन हमेशा याद रखना। अगर मैं इसी चीज को 1 × 2 लिखूं या 2 × 1 लिखूं, दोनों ही केस में क्या हो रहा है? बस मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूं, लेकिन आउटकम हमेशा सेम रह रहा है, आउटकम हमेशा सेम रह रहा है।
तो ऐसे प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन किसी भी नंबर में हमेशा याद रखना वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। चेक करना पड़ेगा ना, बोल रहा है तो चेक करते हैं। कैसे करेंगे? लेते हैं एक एग्जांपल। चलो, तो 2 माइनस 3, क्या ये 3 माइनस 2 के बराबर है? तो यहां तो -1 आ रहा है, यहां पे 1 आ रहा है, क्या दोनों बराबर है? नहीं है। और इसीलिए प्रॉपर्टी कह रहा है कि सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है रेशनल नंबर्स के केस में या किसी भी नंबर के केस में। सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी। ठीक है, उस तरह से डिवीजन में 4 डिवाइडेड बाय 2 जो आपको 2 दे रहा है, 2 डिवाइडेड बाय 4 या आपको 1/2 मतलब 0.5 दे रहा है, क्या ये दोनों सेम है? क्या ये दोनों सेम है? ऑब्वियसली नहीं है। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि a डिवाइडेड b जो है वो नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड a है। ठीक है, तो इन केस ऑफ डिवीजन एंड इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, both division and subtraction don't follow the commutative property. I guess till now here everything is clear to all of you. Okay, moving on to the next topic. नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएट मतलब करना क्या होता है? एसोसिएट मतलब ग्रुप करना। ठीक है, ग्रुप करके। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि एक आदमी है वो 1 + 2 + 3 उसको दिया गया, और एक और आदमी है। ठीक है, 1 + 2 + 3 इसको भी दिया गया, बोला गया कि भाई जोड़ो। इसने क्या किया? इसने पहले इन दोनों को जोड़ा। ठीक है, और बोला कि 1 + 2 से 3 + 3 करके उसने दिया कि इसे 6 आ रहा है। इस आदमी ने क्या किया? इसने इसको जोड़ा और बोला कि मेरा 1 + 5 आया और फिर मेरा 6 आया। तो क्या दोनों ने गलत किया? नहीं, दोनों अपने अपने जगह पे एकदम सही है। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही होता है, ग्रुपिंग करके सॉल्व करना। ठीक है, इसने पहले इन दोनों नंबर्स को ग्रुप किया, फिर सॉल्व किया, इसने इसको किया, फिर सॉल्व किया। तो इन केस ऑफ एडिशन, यहां पे भी इन केस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होता है। ठीक है, लेकिन आपका सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में फॉलो नहीं होगा। दिखा देते हैं कैसे। डिवीजन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। चलो देख लो कैसे। तो एक क्वेश्चन लिखो, 2 - 3 -4। यहां पे क्या? 2 - 3 -4। अब अगर आप यहां पे देखोगे तो ये यहां पे क्या आ रहा है? -1 -4, ये आ गया आपका -5। इधर क्या आ रहा है? 2, पहले ये सॉल्व होगा, कितना हो गया? -1, और ये दोनों जब सॉल्व होगा तो 2 + 1 कितना आ गया? 3। तो क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? नहीं आ रहे। तो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, उस तरह से आप डिवीजन का भी ले लो। 4 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, एक बार इसको ग्रुपिंग। चलो ठीक है, और फिर नेक्स्ट दूसरा वाला क्या? 4 डिवाइडेड बाय 2 2 डिवाइडेड बाय 1, पहले ये। ठीक है, यहां पे जब आप डिवाइड करोगे तो 2 ये आ जाएगा, फिर डिवाइड बाय 1 करोगे तो 2 ही आया। यहां पे जब इसको डिवाइड करोगे तो 4 डिवाइडेड बाय 2, और यहां पे भी क्या आया? 2 आया। ये तो फॉलो करेगी, ये तो फॉलो करेगी। क्या गलती हुई? 4 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1, इस केस में तो आ रहा है। ओहो, आएगा ही ना, सेम तो आएगा ही। क्यों आएगा? क्योंकि भाई सी आप 1 लोगे तो भाई 1 केस में तो वही चीज, 1 से आप इसको डिवाइड कर रहे हो, वही चीज आना है। यहाँ पे भी वही कर रहा हूं, बट अदर देन 1 यहाँ पे आप लिख लो। ठीक है, एक्सक्लूडिंग 1। ठीक है, सी का वैल्यू जो आप 1, सी को जो है क्या बोलते हैं, अगर अपन लेते हैं कि नॉट इक्वल टू 1, उस केस में अगर अपन जाए, अब कोई और नंबर ले लो, चलो मान लो ले लो 6 ले लो। ठीक है, 6 ले लो, इसको 6 ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2 × 1/6, ये हो गया 1/3। ठीक है, ये 1/3 आ रहा है। चलो यहाँ पे भी वो चीज, ये 6 है, ये हो गया आपका 2/6, ये हो गया 1/3। फिर जब ये डिवाइड इनटू में चेंज होगा तो 4 × 3/1, तो यहाँ पे 12 आ रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है? आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है। तो इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड इन केस ऑफ डिवीजन आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। ओनली इन केस ऑफ एडिशन एंड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपका प्रॉपर्टी फॉलो होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
तो आज के लिए जो है क्या बोलते हैं क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी इसको फिर जो है क्या बोलते हैं अपन कल डिस्कस करेंगे। इससे पहले तब तक आप पूरा वीडियो देखिए, और अभी तक आप अगर देख रहे हैं बहुत बहुत थैंक यू आपका। उज्ज्वल एकेडमी से जुड़िए आप लोग, और इसी तरह से आइए, साथ में बढ़ते हैं, साथ में ग्रो करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, ध्यान रखिएगा, बाय बाय।